हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की वीडियो पे, क्योंकि बहुत ही लोगों के डाउट्स आ रहे हैं। हमारी टीम बच्चों को कॉल करके बता रही है कि आंसर की आ चुकी है, क्योंकि बच्चों के मार्क्स आ चुके हैं तो बच्चे बहुत ही अपने परसेंटाइल जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हैं कि भैया मेरे ये मार्क्स आए हैं, मेरे परसेंटाइल क्या होंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने मार्क्स देख लिए हैं और किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वहाँ से आंसर की मैच कर रहे हैं, तो किसी के कम हो रहे हैं तो किसी के कुछ रैंक्स बदल रहे हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं। अभी भी बच्चे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स पता चल चुके हैं लेकिन उनको परसेंटाइल कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट जितना हमारा टच बेस बन पा रहा है उतना हमारी टीम आप सभी को कॉल कर रही है और आप लोगों की जितनी कॉल्स आ रही है हम उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी छूट चुके हैं, मतलब अभी जिन तक हम रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए हैं और उनकी परसेंटाइल उनको पता नहीं हुई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अपकमिंग जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या लेटेस्ट जो वीडियोस आ रही होती हैं वो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अब आते हैं कंटेंट की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले जो जेईई सेशन 1 का एग्जाम हुआ है, इस पे हमने 3 बेसिस पर मतलब डिस्कशन करके पूरा टीम से बात करी और खुद भी कॉल्स करी हमने और टीम में भी कॉल करी। उस पर हमने देखा कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, मतलब जो भी पेपर जैसा उन्होंने दिया है, वो यहाँ पर टफ, मॉडरेट और इजी बेसिस पर हमने देखा। ठीक, तो इस बेसिस पर हमने पूरा एनालिसिस किया है कि पर डे किस शिफ्ट पे कितने आपका परसेंटाइल हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने पहले लास्ट वीडियो जो हमारी आई है उस पर हमने आपको बताया भी है कि मार्क्स से परसेंटाइल कैसे निकलता है और तरीका क्या होता है। अगर वो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देख लेना। ठीक है, अब इस पे आप देखते हैं कि 21, 22, 23, 24, 28 इस डेट्स पर कितना कितना परसेंटाइल आ रहा है, किस सेट में कितना आपके परसेंटाइल बन सकते हैं। भैया मेरे ये मार्क्स हैं, ये परसेंटाइल, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं ऐसे। कुछ का है कि मेरा एडवांस क्वालिफाई है कि नहीं है, तो सब जानेंगे इस पे। ठीक, अब बात करते हैं फर्स्ट डे से एग्जाम की। अगर पहला दिन का एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट थी, मतलब कि 21 जनवरी, उस दिन अगर एग्जाम था तो एग्जाम की टफनेस थी, मतलब काफ़ी एग्जाम टफ था उस दिन का। शिफ्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें अगर आपके मार्क्स 155 से 160 के बीच में आए हो तो आपके 99 परसेंटाइल बनेंगे। अगर आपके वही मार्क्स 135 से 140 के बीच में हो, 98 परसेंटाइल बनेंगे। अगर वही आपके मार्क्स 115 से 120 के बीच में हो तो आपके 97 परसेंटाइल। और उसके बाद अगर 105 से 110 के बीच में, मतलब 105 से 110 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो 96 परसेंटाइल यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितना भी डेटा है ये सब हमने एनालिसिस किया है, कोई भी डेटा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने या एनटीए ने कोई भी डेटा नहीं दिया है। पूरी टीम ने मिलकर कॉल करी, जितना भी एनालिसिस निकाला है हमने उसके बेसिस पर हमको ये सब डेटा बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे कि भैया गलत बता रहे हो, ये सर सही नहीं है, आपने कॉपी किया है, ये किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा डेटा हमारे एक्सपेक्टेशंस पर है कि हाँ इसी के अराउंड आपका हो सकता है। लास्ट ईयर को डेटा भी हमने देखा था, उस बेसिस पर है पूरा ये डेटा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके 95 से 100 के बीच में है तो आपके 95 परसेंटाइल बनेंगे। तो ये आपका जो 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का था। अब बात करते हैं कि अगर आपका एग्जाम सेकेंड मतलब शिफ्ट में था 21 जनवरी का, मैं जैन लिख देता हूँ एक बार, ये 21 जैन का है, सेकेंड शिफ्ट का। तो यहाँ पर जो एक शिफ्ट था, सेकेंड शिफ्ट जो 21 जैन का, वो इजी था। ठीक, काफ़ी इजी था, तो इस पे बात कर सकते हैं। देखो, एक तो चीज़ ये भी है कि अगर यहाँ पर आपके इजी है यहाँ पर आपका शिफ्ट, तो आपके मार्क्स थोड़े से ज़्यादा आ रहे होंगे। अब मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो परसेंटाइल का भी कुछ ऊपर नीचे होगा। कुछ बच्चों का हेवी होगा कि मेरे भैया मार्क्स ज़्यादा हैं लेकिन मेरे परसेंटाइल कम है। किसी कोई कह रहा है कि मेरे मार्क्स कम है, मेरे परसेंटाइल ये है। तो वही है दिक्कत यहाँ की, मतलब जेईई मेंस की एक थोड़ा सा फ्लॉ भी बोल सकते हो यहाँ पे कि शिफ्ट वाइज यहाँ पर परसेंटाइल का एक डेटा निकालने का एक कैलकुलेशन है। अब बात करते हैं कि सेकेंड शिफ्ट के लिए बात कर रहे थे हम लोग। तो सेकेंड शिफ्ट में 21 जैन के लिए तो 175 से 180 के बीच में है तो 99 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर 155 से करेंगे, 155 से 160 के बीच में तो 98 होगा। वहीं मार्क्स 135 से 140 के बीच में होगा तो 97 परसेंटाइल। और वही मार्क्स आपका 120 से 125 के बीच में है तो 96 परसेंटाइल। और वहीं आपके मार्क्स 110 मतलब 110 से 115 के बीच में है तो आपके 95 परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं। 12 फरवरी को आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके क्या परसेंटाइल बन रहे हैं।
ठीक, अभी सारा एक्सपेक्टेड डेटा है ये हमारा। उसके बाद बात करते हैं कि सेकंड जो आपका 22 ऑफ जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कैसा था। जो आपका पूरा मॉडरेट था, पूरा आपका एग्जाम मतलब मॉडरेट लेवल पे यहाँ पर पेपर आया था। उस पर अगर आपके मार्क्स 165 से 170 के बीच में हैं तो 99 परसेंटाइल बनेंगे, और 150 से 155 के बीच में है तो 98 परसेंटाइल बनेंगे, और अगर वहीं 135 से 140 के बीच में है तो 97 परसेंटाइल बनेंगे, और वहीं अगर 120 से 125 के बीच में है तो 96 परसेंटाइल बनेंगे। और उसके बाद आपका अगर मार्क्स 110 मतलब 110 से 115 के बीच में है तो 95 परसेंटाइल आपके यहाँ पर बनेंगे। हमने ना एक चीज़ और करी है, वीडियो के एंड में एक ओवरऑल पूरा एक दे रखा है कि इस पूरा एनालिसिस दे रखा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि ओवरऑल जा करके आप हमारा एनालिसिस देख सको कि अगर इतने आपके ओवरऑल आ रहे हैं तो जनरल कितना परसेंटाइल हो सकता है यहाँ पे, उसकी बात जरूर करिए। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। अब बात करते हैं आगे कि 22 के लिए 22 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के लिए तो एग्जाम की बात करें तो कैसा था, मॉडरेट टू टफ की तरफ गया था। मॉडरेट से टफ की तरफ मतलब कि पहले एवरेज लगा, थोड़ा सा टफ गया क्योंकि कुछ सेक्शंस मैंने भी बात करी थी ऑन रोड, मैं भी गया था एग्जाम बच्चों से पूछने के लिए, तो पता लगा कि काफ़ी टफ एग्जाम आया था उस दिन का भी। तो बात करते हैं अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 160 से 165 के बीच में आ रहे हैं तो यहाँ पर 99 परसेंटाइल का होगा। 140 से 145 के बीच में अगर मार्क्स हैं आपके तो 98 परसेंटाइल होगा। वहीं अगर मार्क्स आपके 130 से 135 के बीच में आ रहे हैं ठीक तो 97 परसेंटाइल होगा। वहीं अगर आपके मार्क्स 115 से 120 के बीच में है तो आपके 190 परसेंटाइल बनेगा। उसके बाद अगर मार्क्स आपका 105 से 1110 के बीच में है तो 95 परसेंटाइल बनने के यहाँ पर एक्सपेक्टेड चांसेस हैं, इतने बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 23 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट का, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पेपर था मॉडरेट टू इजी की तरफ चल रहा था, मॉडरेट टू इजी कि हल्का सा टफ था, थोड़ा हल्का एवरेज टफ था, फिर इजी हुआ ताकि बच्चों की जो मार्क्स हैं हल्के से ऊपर आने लगे। तो 170 से 175 के बीच में यहाँ पर आया मार्क्स आपके, तो आपका एक्सपेक्टेड जो परसेंटाइल है वो 99 बनने के चांसेस हैं। वहीं अगर 150 से 155 के बीच में आपके हैं तो 155 से आपके 98 परसेंटाइल यहाँ पर बन जाएंगे। वहीं अगर 130 से 135 के बीच में है तो आपका 97 परसेंटाइल बनने का यहाँ पर चांसेस हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि अगर 120 से 125 के बीच में है तो क्या बनेगा, 96 परसेंटाइल के बीच में आपका यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद अगर मार्क्स आपके 110 से 115 के बीच में है तो 95 परसेंटाइल यहाँ पर चांसेस हैं बनने के। उसके बाद बात करते हैं 23 ऑफ जनवरी की सेकेंड शिफ्ट को लेकर के, पेपर काफ़ी टफ था उस दिन का, काफ़ी टफ एग्जाम था। मार्क्स की बात करते हैं 145 से आपके 150 के बीच में है तब आपके जाकर के यहाँ पर 99 परसेंटाइल बनेंगे। वहीं अगर 125 से 130 के बीच में है तो 98 परसेंटाइल होंगे। उसके बाद अगर 1010 मतलब कि 110 से 115 के बीच में है आपके तो आपका यहाँ पर 97 परसेंटाइल बनेगा। उसके बाद मार्क्स अगर 100 से लेकर 105 के बीच में आ रहा है तो 96 परसेंटाइल बनेगा। उसके बाद अगर मार्क्स आपके 91 से 95 के बीच में है तो आपका 95 परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं। मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी भी आंसर की नहीं देखी है या अपने मार्क्स आपको पता चल गए हैं और अभी भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो कैसे परसेंटाइल निकलता है और निकाल नहीं पा रहे हो तो हमारी टीम से कनेक्ट जरूर कर लेना। डिस्प्ले पर हमारी टीम का नंबर आ रहा होगा, अदरवाइज एक हमने डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप लिंक भी दे रखा है, फ्री सपोर्ट फॉर्म भी दे रखा है, तो जा करके वहां से फिल करना या व्हाट्सएप के थ्रू हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं आपके परसेंटाइल कैसे निकलना है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 24 के लिए, 24 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट के लिए, तो पेपर यहाँ टफ था, यहाँ शिफ्ट 1 का भी टफ था। 155 से 160 के बीच में अगर आपके मार्क्स आए हो तो 99 आप एक्सपेक्टेड मान सकते हो। वहीं अगर 135 से 140 के बीच में है तो 98 परसेंटाइल आप मान सकते हो। उसके बाद अगर 115 से 120 के बीच में है आपके तो 120 के बीच में है तो उसके बाद 97 परसेंटाइल आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मार्क्स आपके यहाँ पर 100 से 105 के बीच में है, मतलब 100 से 105 के बीच में है तो 96 परसेंटाइल आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर नीचे बात करें थोड़ा और मार्क्स कम हो जाते हैं बच्चे के 90 से 95 के बीच में तो 95 परसेंटाइल आपके चांसेस हैं। कुछ बच्चों के यहाँ पर मार्क्स नहीं भी होंगे, उन्होंने शिफ्ट में एग्जाम दे रखा होगा, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप घबराइए नहीं, आप टीम से कनेक्ट करिए, आपको उसके परसेंटाइल भी एक्यूरेट पता चल जाएंगे। और रेस्ट हम अभी डेली लाइव आ रहे हैं
अपने यूट्यूब चैनल पर, तो लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे हमारा डेली इंटरेक्शंस आपके साथ बढ़ता रहेगा। जितने भी क्वेरीज है लाइव सॉल्व हो जाते हैं हमारे, वो बहुत बेटर रहता है, जिससे आपके भी क्वेरीज लाइव सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 ऑफ जनवरी के लिए सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट ये भी आपका टफ था। तो अगर आपके 150 से 160 के बीच में है तो 99 परसेंटाइल आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आपके 130 से 140 के बीच में है तो 98 परसेंटाइल हो जाएगा। 115 से 120 के बीच में अगर आपके मार्क्स आए हो बेटा तो 97 परसेंटाइल आप यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके 100 से 105 के बीच में है, मतलब 100 से 105 के बीच में आपके मार्क्स आए हो तो 96 परसेंटाइल बन सकता है। और 90 से 95 अगर आए हो मार्क्स आपके तो आपके 95 परसेंटाइल यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं 28 ऑफ जैन शिफ्ट फर्स्ट। कैसा था? मॉडरेट था आपका एग्जाम यहाँ पे। ठीक है, मॉडरेट लेवल का यहाँ पर एग्जाम हुआ था। अगर आपके यहाँ पर 170 से 175 के बीच में मार्क्स आए होंगे या आए हैं तो 99 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद 150 से 155 के बीच में आए हो तो 98 परसेंटाइल यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मार्क्स आपके 135 से 140 के बीच में आए हैं तो 97 परसेंटाइल यहाँ पर कर सकते हो। और उसके बाद अगर मार्क्स आपके 125 से 130 के बीच में आए हो तो आपका 96 परसेंटाइल हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद 115 से 120 के बीच में अगर आपके परसेंटाइल आए हो, मतलब कि मार्क्स आए हो आपके, सॉरी, तो आप 95 परसेंटाइल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि 28 ऑफ जनवरी शिफ्ट 2 का एग्जाम कैसा था। उसके लिए अगर आपके मार्क्स आए तो उसके लिए आपका कितना परसेंटाइल बन सकता है। पेपर की टफनेस की बात करें तो पेपर कैसा था यहाँ की पेपर का, तो पेपर मॉडरेट के यहाँ पर पेपर था। पेपर का एवरेज लेवल ये था। मार्क्स का बात करें तो मार्क्स की बात करते हैं तो 165 आपके यहाँ पर मार्क्स अगर हो तो 165 से 170 के बीच में तो 99 परसेंटाइल आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आपके मार्क्स 150 से 155 के बीच में हो तो 98 परसेंटाइल आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके यहाँ पर 130 से 135 के बीच में हो तो 97 परसेंटाइल यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मार्क्स अगर आपके 115 से 120 के बीच में हो तो 97 परसेंटाइल आपके यहाँ पर आ जाएंगे। वहीं अगर मार्क्स आपके 105 से 1110 मतलब 105 से 110 के बीच में अगर आपके हैं तो आप 95 यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इतना सब कुछ बता दिया, इसके बीच इसके नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर मार्क्स नहीं दिख रहे हैं तो कमेंट भी कर सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर के आएंगे। जितने भी आपके इसके नीचे मार्क्स हैं, किसी के आपके यहाँ पर 100 भी होंगे, किसी के 80 भी होंगे, उनका परसेंटाइल क्या है, 87 आएगा कि 85 परसेंटाइल बनेगा कि भैया कितना बनेगा, क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, बहुत से डाउट्स हैं। तो इस पे भी हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे, बस कमेंट करते रहना तो वीडियो पक्का आएगी। अब बात करते हैं ओवरऑल के बीए, मतलब जितना मैंने एक डीप जा करके आपको सब बता तो दिया। अगर ओवरऑल बात करें तो क्या है, ओवरऑल की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने ऊपर एक चार्ट बना लिया है आप सभी के लिए, जिसमें मैंने 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल फ्रेंड्स के लिए एक डिफिकल्टी, मॉडरेट और इजी बेसिस पर मैंने एक मार्क्स के बेसिस परसेंटाइल लिखा है। अगर डिफिकल्ट की बात करते हैं, यहाँ डेट नहीं है, एक ओवरऑल जो मैंने आपको बोला ना अभी कि जितना भी हमने बच्चों से बात करी और जितना भी डेटा निकाला है उसके सब डेट्स निकाल करके हमने एक एवरेज रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो सारा भी ये डेटा है, सारा एक्सपेक्टेड है, तो ये मत कमेंट करना कि सब गलत है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो डिफरेंस अब बात करते हैं कि अगर आप पेपर आपका डिफिकल्ट है तो 92 से 100 मतलब 102 अगर आपके मार्क्स हैं तो 90 परसेंटाइल आपका बन सकता है। ये पेपर के लेवल का बात कर रहा हूँ मैं, डेट वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मॉडरेट है तो 115 से 120 के बीच में है तब भी 90 परसेंटाइल बन सकता है। इजी है अगर मार्क्स है तो 155 से 160 के बीच में आपका बन सकता है, मतलब 170 भी ले जाओ आप, इतना ये बेसिस में आपका हो सकता है। उसके बाद अगर बात करते हैं 95 परसेंटाइल वालों के लिए क्या मार्क्स, अगर डिफिकल्ट था आपका एग्जाम तो 115 से 120 के बीच में आपका हो जाएगा। और आपका मॉडरेट है तो 125 से 130 के बीच में आपका हो जाएगा। इजी है तो 135 से 140 के बीच में आपका यहाँ पर 95 परसेंटाइल बन सकते हैं। उसके 99 परसेंटाइल अगर आपके देखना चाह रहे हैं कि 99 परसेंटाइल पर कितने मार्क्स होंगे, तो आपका पेपर डिफिकल्ट होगा तो 150 से 160 के बीच में होगा, पेपर मॉडरेट होगा तो 165 से 170 के बीच में होगा, और इजी होगा तो 175 से 180 के बीच में यहाँ पर अप्लाई करेगा। तो ये था पूरा पेपर का एनालिसिस जो हमने मार्क्स के बेसिस पर आपको परसेंटाइल बताया। और हाँ, एक
मेरा एक पर्सनल गाइड है आप सभी के लिए, मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी के मार्क्स फॉर एग्जांपल इसमें से नहीं है या इतने अच्छे नहीं आए हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या मार्क्स कम हो गए हैं आपके, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप सभी अप्रैल के एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली लेवल पे जाकर के कि आप दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पर, दूसरे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है आप सभी के, उसको फिल ज़रूर करिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं, प्राइवेट के बहुत सारे हैं। आपको डिटेल में अगर समझना है कि मेरे लिए मेरे स्टेट के अकॉर्डिंग, मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरे पढ़ाई के अकॉर्डिंग कौन सा पेपर या कौन सा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम मैं दे सकता हूँ, तो प्लीज़ टीम से कनेक्ट कर लेना। जितने भी डाउट्स हैं आपके वहाँ सॉल्व हो जाएंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस मिलेगा। और अभी आपने अगर जेईई अप्रैल का फॉर्म नहीं फिल किया है, अब फिल कर रहे हो, उसमें कोई डाउट आपने लास्ट टाइम कर दिया, इस बार नहीं करना चाहते हो डाउट, तो टीम से कनेक्ट करो। हम आपको पूरा फॉर्म फिलिंग में फ्री असिस्टेंस वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। फॉर्म फिल करके भी देंगे, हमारी टीम आपको फॉर्म फिल करके देगी। जितने भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनएसएओ चैनल। बाय।